अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम मेंबरान, मैं आप लोगों से एक अहम बात की इत्तला लेकर के इस वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि आजकल अखबारों में ये पब्लिश किया जा रहा है कि ईडी ने आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर दिया है। उसके ताल्लुक़ से कई दोस्त अहबाब अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं और उसको अपने पैसों के ताल्लुक़ से, अपने मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा मैंने उन तमाम लोगों को ये बात समझाते हुए कहा था कि देखिए भाइयों और बहनों, जब आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपनी गिरफ़्तारी दी, यानी कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, तो उन्हें यूं ही नहीं गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें कई सालों से, बल्कि कई महीनों से ये धमकियां दी जा रही थीं कि डॉक्टर साहिबा आप गिरफ़्तार कर ली जाएंगी, वरना हमारा फ़लाना डिमांड पूरा कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर 100 करोड़ रुपए दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद छोड़ करके चली जाएं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि आप अपना MEP जो सियासी पार्टी है उसको बंद करके हमेशा के लिए सियासत में आने से आप बाज आ जाएं। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने उस वक्त ये जवाब दिया था कि आपको जो करना है कर लो, क्योंकि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म से कभी किसी भी गलत काम का मेरे अंदर शायबा नहीं आया है। आप लोग शक और शुबहा तक नहीं पाएंगे हमारे दरमियान किसी भी गलत काम का, इसलिए मैं अपने किसी भी काम से पीछे नहीं हटूंगी। रही बात हिंदुस्तान में अगर कानून व कायदा है तो एक न एक दिन बहुत जल्द मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। उन्होंने डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ये दावा किया था। लिहाजा धमकियों पर धमकियां देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त बहुत तरह की खबरें ऐसी आती गईं। कई बार ये बताया गया कि उनके तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अब कहीं की नहीं रहीं और उनके तमाम प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया गया, कुर्क कर दिया गया, मतलब फ़रोख्त कर दिया गया, पता नहीं क्या क्या। उस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम मेंबरान जो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे, उस टाइम उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से तमाम जुल्म हुआ है, ये भी एक जुल्म और डराने की कोशिश है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब शुरुआती दौर में हम तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मेंबरान 99% से ज़्यादा लोग नहीं घबराए, तो आज कई कोर्टों से आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के हक में फैसला आ जाने के बाद हम क्यों घबराने लगे जब तमाम लोअर कोर्ट्स आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के ताल्लुक़ से और हमारे ईमान व अक़ीदा और आज़म मुसम्मम के हिसाब से तमाम कोर्टों ने फैसला दिया, तो आज हम क्यों घबराने लगे? नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं में से एक चाल है, उन्हीं सरकारी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई है जो कि पहले की गई, पहले ज़ोर और ज़बरदस्ती से की गई थी। अब जो भी किया जा रहा है वो मसलहतन किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किए जाने की जो खबरें आ रही हैं, उसकी हकीकत कुछ इस तरह से है कि लॉकडाउन से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल रहा था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये अर्ज़ी दाखिल की गई थी, ये एप्लीकेशन दिया गया था कि टोली चौकी की जो ज़मीन है उस पर कुछ लैंड ग्राइबर्स कब्जा करने की, उसको बेचने की, गलत कागज़ बना करके उसको फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर कुछ तामीराती काम भी कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में और एप्लीकेशन दिया गया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से, आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की तरफ से, और उसको लैंड ग्राइबरों के हाथों से बचाने की फरियाद की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कार्रवाई करते हुए तमाम जगहों पर जहाँ भी आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर
उस एप्लीकेशन के तहत कार्रवाई करने को कहा और उसको ईडी को अपने हाथ में अपने हैंड ओवर करने का हुक्म जारी किया। लिहाजा बीच में उस हुक्म के फ़ौरन बाद लॉकडाउन हो गया, उस बीच में कार्रवाई नहीं देखी गई। लिहाजा उस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखा। आज जो कार्रवाई हो रही है सीजिंग की, वो किसी दुश्मन अनासिर के कहने से नहीं हो रही है, बल्कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स ने, लीगल टीम ने ये एप्लीकेशन दिया था कि इसको कोर्ट चूंकि अपने डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अपने अंडर कस्टडी लिया हुआ है, लिहाजा उनकी तमाम जायदादों को हिफाजत से रहने का, महफूज करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा उस जिम्मेदारी के तहत ईडी ने अभी जो प्रॉपर्टीज अटैच की है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कहने पर, उसके एप्लीकेशन देने पर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत किया है। लिहाजा इस पर घबराने की, परेशान होने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये देखा गया था कि हैदराबाद में टोली चौकी की एक बड़ी ज़मीन पर ज़मीन माफियाओं ने अपना कब्ज़ा जमाने की शुरुआत कर ली थी। लिहाजा उस पर यह कार्रवाई करते हुए आज के वक्त में जो सीज की खबरें आ रही हैं वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कहने पर है और हमारी तमाम जायदादों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम जायदादों को महफूज रखने के लिए, लैंड ग्रैबर्स से महफूज रखने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों के यहाँ पर मौजूद न रहने के फिराक में लोग कोशिश ये कर रहे थे कि किसी भी तरह से इसको जब्त कर लिया जाए, इसको हड़प लिया जाए, गलत और डुप्लीकेट कॉपी बना करके, उसका डॉक्यूमेंट्स बना करके उसको बेच दिया जाए। लिहाजा उस बेचने पर, उस ब्लैकमेलिंग पर, उस लैंड ग्रैबिंग पर शिकंजा कसने के लिए ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को कराने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लीगल टीम ही हैं। लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जैसे हक ही रहा, आइंदा भी रहेगा और हमेशा ही रहेगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसाफ मिलेगा और अब आप तमाम लोगों के पैसों पर, आप तमाम लोगों की जायदादों पर, आप तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर हुकूमत हिंद की निगरानी रहेगी, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुतमईन रहें और ये चीज़ सोचें कि जब साजिशों के सैलाब थे तब हम जब परेशान नहीं हुए तो आज क्यों परेशान होने लगे, जबकि हमारे हाथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का जजमेंट है, आज हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, इख्तिताम पर है, तो आज हम क्यों परेशान होने लगे। लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी तमाम चीज़ें कानूनी दायरे कार में हैं और किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।